हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्यूटीफुल चैनल। आज हम लोग जो है बात करेंगे इन सारे क्वेश्चंस के बारे में। आपको जो आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया गया है मॉक टेस्ट पेपर के नाम पे। तो ये मॉक टेस्ट पेपर सर ने तो आपको प्रोवाइड कर दिया और जो है आशा करते हैं कि आपने देखा भी होगा। तो देखा है तो सॉल्व भी किया होगा। तो सॉल्व किया है तो तुरंत कमेंट में बता दीजिए किसका आंसर कौन सा होगा, या वीडियो को रोक दीजिए और सॉल्व कर डालिए तुरंत। मैं जिसको नहीं आता है उसके लिए बता रहा हूँ कैसे कैसे जो है काम करते हैं। ये सब कुछ हमने पढ़ रखा है, सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, लेकिन आपने कितना काम किया है उसे इवेल्युएट कीजिए ना। उसको जो है जानिए कि हाँ मेरा लेवल कहाँ स्टैंड करता हूँ मैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज ऐसे बस चल रहा है, हम भी लगे हैं, सर भी लगे हैं, जो भी लगा है आप भी लगे हुए हैं, लेकिन पता ही नहीं है। सेल्फ इवेल्युएशन कीजिए। सेल्फ इवेल्युएशन के नाम पे समझिए ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें जो है बोला कैसे गया है, अभी जैसे पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए। क्या बोला गया है? एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी होल टू द पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू, आगे पूरा दिया गया सिस्टम, एक्स टू द पावर बी अपॉन एक्स टू द पावर सी होल पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी अपॉन एक्स टू द पावर ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे जानेंगे? मान लीजिए जैसे आंसर तो आपने याद कर लिया है, कुछ अंदाज़ा लगा के बता देंगे ऐसे ही, लेकिन हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में चलिए बताइए कैसे करते हैं, कितना आएगा इसका आंसर, कमेंट कर दीजिए तुरंत। हो गया? हो गया तो कमेंट मारिए। हाँ, कैसे देखिए हुआ कैसे। इसमें जैसे x टू द पावर a अपॉन एक्स टू द पावर b हमने पढ़ रखा है कि जब बेस इक्वल होता है और डिवाइड है, बेस मीन्स ये क्वांटिटी इक्वल है और डिवाइड हो रहा है, तो क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर a माइनस बी होल टू द पावर x टू द पावर होल टू द पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जैसे जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर पे पावर होती है तो पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। मतलब आपके x पे जो पावर बनेगा वो क्या बनेगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर आपको याद हो तो यही क्वांटिटी क्या होती है, यही आपका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। होता है या नहीं होता है? तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा जा सकता है, मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है, b माइनस सी बनेगा, b माइनस सी से इंटू होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब, बी क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू एक्स टू द पावर, ऐसे ही यहाँ पे होगा तो सी क्यूब माइनस ए क्यूब, सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब मल्टीप्लिकेशन में है और पावर्स में है तो बेस बराबर, तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, माइनस बी क्यूब से प्लस बी क्यूब कैंसिल, और माइनस सी क्यूब से प्लस सी क्यूब कैंसिल। तो बना सीधे सीधे एक्स टू द पावर 0 जिसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। देख लीजिए सारे क्वेश्चंस ना, सारा कुछ दिख रहा है, लगा के बताइए। दूसरा वाला कैसे लगाएंगे, लॉग में हमने काफ़ी काम किया है, लॉग वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं बताइए जल्दी, कितना आंसर आएगा इसके में। a इक्वल टू दिया है log 24 ऑन बेस 12, b इक्वल टू दिया है log 24 ऑन बेस 36 और c इक्वल टू दिया है log 36 ऑन बेस 48। तो हमसे पूछा गया है 1 प्लस ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी मल्टीप्लाई करना है। कैसे काम करें जल्दी देखिए, जल्दी बताइए कैसे काम होगा। हाँ, शुरू हो जाइए। जरा सी मिस्टेक हो गई है टेस्ट पेपर में, आप उसको देख लीजिएगा। ये होता है log 24 ऑन बेस 12, नहीं ये 12 ऑन बेस 24 है। और वैसे भी आगे का पैटर्न मिलाएंगे तो कुछ ऐसा ही है ना, तो यही जो है दिक्कत है इसमें। आपका ये आया भी नहीं होगा करने पे। देखिए अब ये आएगा कैसे, 1 प्लस ए बी सी इक्वल टू, मतलब 1 प्लस, आपने जो है लॉग का बेस चेंज करना पड़ रखा है। लॉग का बेस कैसे चेंज करते हैं, जो क्वांटिटी रहती है अपॉन में नीचे बेस, तो log 12 ऑन बेस log 24, log 24 इंटू log 24 ऑन बेस log 36 इंटू log 36 ऑन बेस log 48। ठीक है, log 36 कैंसिल, log 24 से log 24 कैंसिल, आ गया हमारे पास सीधा सीधा क्या,
1 प्लस log 12 अपॉन log 48। और ये कब आता है? ये आता है तब जब वो होता है log 12 ऑन बेस 48। ऐसा होता है। 1 जब बेस और क्वांटिटी इक्वल रहे जिसका log निकालना है तो आता है 1। हमें जो है यहाँ बेस दिख रहा है 48, तो इसी हिसाब से हम रख लेंगे log 48 ऑन बेस log 48 ऑन बेस 48 प्लस log 12 ऑन बेस 48। ये हमारा क्या बन गया? जब बेस log m प्लस log n है ना, बेस बराबर ही है log m प्लस log n, दोनों सेम log है, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाता है log m n ऑन बेस 48। 48 और 12 का मल्टीप्लाई, 12 8 जा 96, 12 4 जा 48, 48 में 9 ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 57। ये चीज बन जाएगी। चलिए जरा 2bc निकाल लेते हैं। 2bc क्या आएगा? 2bc निकालिए तो बनेगा 2, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। 2b की जगह है log 36 ऑन बेस 48, b की जगह 24 ऑन बेस 36। इसको जरा ठीक से लिख लीजिए, log 24 अपॉन log 36 इंटू log 36 अपॉन log 48। ठीक है, log 36 कैंसिल आउट, 2 ये आगे है पावर में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? log 24 का स्क्वायर मतलब 576 अपॉन log 48, और ये बन जाएगा हमारे पास log 576 अपॉन ऑन बेस 48। सीधा सीधा बन गया ना, पहला ही ऑप्शन मतलब करेक्ट है आपका। ठीक है, तो ये हमारा काम था। क्वेश्चन में जरा सी जो है एरर थी, आप इसको जो है सुधार लीजिएगा वहां पे जो टेस्ट पेपर दिया गया था। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? NPR इक्वल टू दिया है 336 और NCR इक्वल टू दिया है आपको 56। आपको पता क्या करना है? N और R। तो N और R कितना होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। N और R की वैल्यू कितनी होगी? N और R की वैल्यू कितनी होगी? N की वैल्यू अगर आप देखिए तो निकालिए, बताइए जल्दी, थोड़ा सा मौका है आपके पास। वीडियो रोक दीजिए, हम बताते हैं ना, जिसको नहीं आता वो देखे, जिसको आता है वो जो है वीडियो रोक दे और पहले हमसे लगाने से पहले कमेंट कर दे। क्या हो जाएगा? NPR इक्वल टू 336। वैसे भी हमें समझाने में थोड़ा सा समय लग जाता है ना। NPR इक्वल टू 336। NPR वैसे होता कितना है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर ना, n माइनस आर इक्वल टू 336, ये दिया गया है। NCR कितना होता है? NCR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू दिया है 56। इस पूरे की जगह पर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर 336 ऑलरेडी है, तो 336 इक्वल टू 56 इंटू फैक्टोरियल आर। 56 इधर आके डिवाइड करेगा तो फैक्टोरियल आर इक्वल टू 336 अपॉन 56। ठीक, जरा डिवाइड करके देख लीजिए, ये 6 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा, तो ये किससे होगा? 8 से होगा क्या? 8 से 8 4, हाँ 8 से तो हो जाना चाहिए, हो जाएगा। 8 4 जा 36, 8 4 जा 36, 1 इधर है, 8 2 जा 16, फिर 8 से 8 7 जा, इधर से करेंगे 8 6 जा, तो फैक्टोरियल आर इक्वल टू 6। 6 को आप नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखिए तो 3 इंटू 2 इंटू 1 ना, तो फैक्टोरियल आर इक्वल टू फैक्टोरियल 3, मतलब आर इक्वल टू 3। ठीक, आर इक्वल टू 3। अगर r इक्वल टू 3 है तो कहीं वैल्यू रख के n की वैल्यू निकाल लीजिए आप। r इक्वल टू 3 रख के, तो r इक्वल टू 3 रख दीजिए तो क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक, इक्वल टू 336। अब जरा देखिए फैक्टोरियल n को ओपन करिए, n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे वाले n माइनस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, और ये क्या हो गया? 336। 336 को 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में तोड़िए, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में तोड़िए, 3 नंबर जो कॉन्जिक्यूटिव हो इस तरीके से, तो x प्लस 1 x प्लस 2 इस तरीके से बन जाए, ताकि देखते हैं क्या बनता है। तो सबका जो है सम क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट होना चाहिए 336। देखते हैं 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 2 से ले जाइए 1 6 8, फिर 2 से 8 4, फिर 2 से 4 2, फिर 2 से 2 1, फिर 3 से 7, फिर इसके बाद ना। अब देखिए जरा ये क्या क्या बन रहा है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बनाइए, इसमें से क्या निकल के आएगा आपके पास, यहाँ से बनाइए
222327, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स बनाइए, 7 7 और यहाँ से 8 और ये 3 2 6, 6 7 8, 6 7 8 बन सकता है, हाँ बिल्कुल 6 7 8 ना। तो हमने ऐसे लिख लिया 7 8 7 6, इसी के टर्म के अकॉर्डिंग, n-1 ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आप कंपेयर कर दीजिए, n की जगह पर क्या मिल जाएगा 8, तो n की वैल्यू 8 और r की वैल्यू 3, तो n की वैल्यू 8 r की वैल्यू 3 ऑप्शन बी में है दिख रहा है, तो इसको मार दीजिए करेक्ट, है ना। फिर ऐसे ही आपका अगला वाला कह रहा है क्या, हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज बी अरेंज। ये तो आपको बिल्कुल कर लेना चाहिए, जल्दी से करके बता दीजिए कितना आ रहा है। अरेंज के लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, अरेंज के ही लेटर्स को अरेंज करना है ना। आपने क्या पढ़ रखा है, कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ रखा है आपने पढ़ा हुआ है कि अगर ऐसा है किसी भी एन ऑब्जेक्ट में से अगर कुछ पी ऑब्जेक्ट सेम काइंड के, क्यू ऑब्जेक्ट अगले सेम काइंड के, आर ऑब्जेक्ट अगले सेम काइंड के, इस तरीके से अगर चल रहा है मैटर, तो क्या लिखते हैं आप, फैक्टोरियल या अपॉन फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल क्यू इंटू फैक्टोरियल आर। ये हमारा सिस्टम होता है। तो देखिए इस सिस्टम से सॉल्व कीजिए। अरेंज में कुल कितने लेटर्स हैं वैसे अरेंज में कुल कितने लेटर्स हैं, 3 3 6 1 7 लेटर्स हैं। उन 7 लेटर्स में कौन कौन से सेम टाइप के हैं, कौन कौन से सेम टाइप के हैं। तो सेम टाइप के लेटर्स कौन कौन निकले, ए, ये आर 2 बार आर आया है, 2 बार ए आया है, 2 बार आर आया है, 2 बार ए आया है, बाकी सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, बाकी सब तो अलग अलग है ना, एन जी ई सब अलग ही है। तो फैक्टोरियल 7 को जरा ओपन करिए, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 को तो 2, फिर 2 को इसके लिए फिर 2, इस 2 2 जा 4 से इस 4 को मान लीजिए हमने कैंसिल कर दिया। फिर 6 5 जा 30, 37 जा 210 मल्टीप्लाइड बाई 3 2 जा 6, 6 इंटू 0 0, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1260 ऑप्शन सी में दिखा, ऑप्शन सी लगा दीजिए ना। नेक्स्ट वाला बहुत अच्छे से बताया है आपको, जल्दी बताइए। x+3 है और g f ऑफ x और g ऑफ x है x², कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी कौन सा सही है। FOG निकालना है, FOG के लिए आप क्या करते हो, FOG के लिए आपका काम क्या था याद कीजिए, f ऑफ g ऑफ x लिखते हैं। हमने आपको बहुत ही आसान भाषा में बताया है कि g ऑफ x का मतलब g वाले फंक्शन ने क्या ऑपरेट करके बनाया है, तो x² बनाया है। f वाली मशीन का काम क्या है, फंक्शन एक मशीन जैसा है जिसके अंदर हम किसी x को डालते हैं तो वो x में क्या करता है 3 ऐड कर देता है। जैसे आपने इसके अंदर 2 को डाला तो ये 2 में 3 को ऐड कर देगा। जैसे आपने इसके अंदर जो है CTC क्लासेस को डाला, f ऑफ CTC क्लासेस, तो CTC क्लासेस में 3 ऐड कर दिया ना तो इसी तरीके से जो है, अब देखिए यहाँ पे f है, f ऑफ x इक्वल टू x+3, g ऑफ x है x², तो FOG आपको निकालना है। FOG अगर इसके अंदर x² आ गया तो क्या करेगा, ये x² में 3 ऐड कर देगा, सिंपल सी बात है ना। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए पैटर्न पकड़िए, इन अ सर्टेन कोड दिस नंबर इज रिटन एज ERMBCE। अरे भयानक पैटर्न दिख रहा है, भयानक पैटर्न दिख रहा है, तुरंत दिमाग पहुंचा। अगर तुरंत दिमाग पहुंचा तो ऐसे सवालों को करने में बड़ा मजा आता है। तो क्या हो जाएगा, दिसंबर में क्या क्या किया गया है, DE को लास्ट में पहुंचा दिया गया, वाह भाई, ER को स्टार्टिंग में, अच्छा कुछ ऐसा है। हाँ तो और दिमाग लगाइए कैसे किया गया है, ये पेयर में उठा रहा है और जो है अरेंज करते आ रहा है। लास्ट के दोनों पेयर उठाया, पहले रख दिया, फिर उसके बाद के सेकंड लास्ट दोनों पेयर उठाया, उसके बाद रख दिया, फिर उसके बाद रख दिया, फिर उसके बाद रख दिया। ये काम कर रहा है कि नहीं। दिसंबर को अगर ये चीज लिखी गई है तो यही तो पैटर्न है। लास्ट वाले दोनों पेयर के जो लेटर्स थे उनको लाके पहले, फिर उसके बाद वाले सेकंड लास्ट वाले दोनों पेयर को उसके बाद, फिर उसके बाद वाले दोनों पेयर को उसके बाद, फिर शुरुआत वाले दोनों पेयर को एकदम लास्ट में।
तो अगर किसी लैंग्वेज में लिखा गया है ERMVVVENO, तो क्या करेगा, लास्ट वाले दोनों पेयर को पहले कर देगा, उसके बाद वाले दोनों पेयर को उसके बाद कर देगा, फिर उसके बाद वाले दोनों पेयर को उसके बाद कर देगा, फिर उसके बाद वाले पेयर को लास्ट में कर देगा, स्टार्टिंग वाले। क्या बन गया आपका, नवंबर। नवंबर ना, नवंबर है ऑप्शन में, बिल्कुल है, रहेगा ही, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक, ये हमारे सवाल होते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और भी क्वेश्चंस उठाते हैं और इसी तरीके से जो है हम थोड़ी और प्रैक्टिस बनाते हैं, जरा चेक करते हैं, जो है नॉलेज को इनहेंस करते हैं जरा से अपने ना। क्वेश्चंस और हैं आपके सामने। क्या रहा है, पहला वाला क्वेश्चन ही ए इक्वल टू दिया गया है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 और सेट बी इक्वल टू है 1 4 9 16 और 25 ना। तो ये फंक्शन है। अब फंक्शन कौन होता है, फंक्शन तब होता है जब ए से बी तक बोला है फंक्शन है, मतलब इसके सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हों ना, सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हों। डोमेन, ये इसको बोलेंगे हम डोमेन, और इसको बोलेंगे हम कोडोमेन, और इसके जो जो एलिमेंट इन्वॉल्व है उनका कलेक्शन होगा हमारा रेंज ना। अब जैसे आपसे बोला गया है क्या कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो 1 इन्वॉल्व ही होगा, तो 1 एफ ऑफ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब 1, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9, फिर 4 रखेंगे तो 16, लेकिन 5 नहीं है तो 25 इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। फिर दूसरा वाला आप बता दीजिए क्या है, 3 terms in JP whose sum is 19 and product is 216। प्रोडक्ट क्या है 216 और सम है 19। तो देखिए वैसे देखते ही जो है कई बार तो ये ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो ऑप्शन से ही सही हो जाते हैं। अब जैसे इसको देख लें, पहले वाले ऑप्शन को ही देख लें, 9646 अपॉन 9 करेंगे तो क्या आएगा 2/3, और 4/6 करेंगे तब भी क्या आएगा 2/3 आएगा ना। तो मतलब जीपी में तो है, जरा सम करके देख लें, 9 + 6 15, 15 + 4 19, ठीक है, सम भी ठीक है। प्रोडक्ट करके देख लिया जाए, 9 6 जा 54, 54 इंटू 4, 54 इंटू 4 बिल्कुल 216 आ जाएगा। हाँ, ये तो हर मामले में फिट है, तो हर मामले में फिट है, तो ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। लेकिन अगर सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कैसे करें, जैसे जीपी के जो टर्म्स होते हैं, आपसे बोल दिया है कि जीपी है, जीपी के जो टर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ए होता है, ए आर होता है, ए आर स्क्वायर होता है, इस तरीके से चलता है, ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 19, मतलब ए कॉमन लें तो क्या 1 + आर स्क्वायर इक्वल टू 19। प्रोडक्ट आपसे बोला गया है कितना, प्रोडक्ट बोला गया है आपसे 216, तो ए इंटू ए आर स्क्वायर इक्वल टू 216, तो ए क्यूब आर क्यूब इक्वल टू 216, ए आर टू द पावर 3, तो पावर 3 इधर आएगा तो 216 पे पावर 1/3 हो जाएगा, मतलब ए आर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 6। ठीक है, अगर आपके पास समझिए ए आर इक्वल टू 6 आ गया, इसका मतलब जरा वहां वैल्यू रख के देखें, तो मतलब ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू आ जाएगा, मान लीजिए 1/a, या ए इक्वल टू 6/r, सॉरी आर इक्वल टू 6/a, या फिर ए इक्वल टू 6/r, ए इक्वल टू 6/r जरा यहाँ रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको 1 + आर स्क्वायर, और वहाँ रखेंगे 6/r, तो 6/r इंटू इक्वल टू 90, 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, 6r स्क्वायर प्लस 6r, इधर 19r आके सब्ट्रैक्ट होगा, 6r में से 19r तो हो जाएगा 13r प्लस 6 इक्वल टू 0, 6 × 36, और इधर अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 और 4, मतलब r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r, तो 6r स्क्वायर बनेगा क्या आपके पास 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल टू 0। 3r कॉमन ले लिया तो क्या आ गया 2r प्लस 3 माइनस 3, और अगर जो है हमने कॉमन ले लिया क्या -2 कॉमन ले लिया तो 2r प्लस -3,
तो मतलब एक ब्रैकेट में मिला हमको 3r माइनस 2 इक्वल टू 0, एक ब्रैकेट में मिला r इक्वल टू 3/2। तो r इक्वल टू 3/2 या फिर r इक्वल टू 2/3, ये दो चीजें मिली हैं। अगर r इक्वल टू 3/2 हो तो r इक्वल टू 3/2 हो तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू था 6/r, तो 6/3/2, 2 जाएगा ऊपर, 3 2 जा 6, r a इक्वल टू 4। पहला टर्म आपका 4, दूसरा टर्म 4 में जो है 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आ जाएगा 6, तीसरा टर्म क्या आ जाएगा, ऐसे ही 6 में जो है 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 3 जा 9, 4 6 9, मतलब आपका ऑप्शन ए कुल मिला के करेक्ट है। नेक्स्ट आपसे क्या बोला है जरा पढ़िए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, वीडियो को रोक दीजिए। क्या हो रहा है, nth term of the sequence -1 2 -1 2 -4 8, ये सीक्वेंस कैसा है पहले तो ये जानना होगा, AP है या GP है। जरा देखिए AP है क्या, 2 में से -1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा +3, और -4 में से -2 करेंगे तो -6। डेफिनेटली ये क्या है, AP नहीं है। तो फिर ये क्या है, तो फिर जरा 2 से -1 को डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा मैम, -2, -4 से 2 को डिवाइड कीजिए तब भी -2, 8 को -4 से डिवाइड कीजिए तब भी -2। तो पक्का है कि रेशियो बराबर है। अगर रेशियो बराबर है तो ये क्या है, जीपी, और जीपी का nth टर्म क्या होता है, AR टू द पावर n माइनस 1, AR टू द पावर n माइनस 1। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म है -1, आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू जो है -2 पे पावर क्या, n माइनस 1। इसमें से जरा -1 इंटू 2 भी तो कर सकते हैं, -1 इंटू -1 टू द पावर n माइनस 1, 2 टू द पावर n माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस पावर ऐड हो जाएगी, -1 पे पावर n और 2 पे पावर n माइनस 1। बिल्कुल सही बात है, मतलब आपका ऑप्शन ए इसमें भी करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए कितने बढ़िया से सारे क्वेश्चंस आपके होते जाएंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट तैयार हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, जितना हम लोगों ने रिवीजन में पढ़ा या जो हम लोगों ने उसके पहले ही पढ़ा है ना, वो सारी चीजें लेकर आपके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे और बड़े आराम से जो है एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सर ने जो है आपके पीछे बहुत मेहनत की है। तो देखते हैं सारी चीजें CTC क्लासेस में क्या है। ये x इक्वल टू है 2t + 5, y इक्वल टू है t² - 2, तो dy/dx क्या होगा। अच्छा, कैसा इक्वेशन है, मैंने ही बताया है कैसा इक्वेशन है, ये पैरामीट्रिक है। अगर पैरामीट्रिक है ये, तो पैरामीट्रिक को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, पैरामीटर में। t पैरामीटर है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो dx/dt इक्वल टू, आपको बताया कि कांस्टेंट बाहर आता है, 2 बाहर आ जाता है, t का हो जाएगा 1 और 5 का हो जाएगा 0, तो 1 क्या लिखना, 5 को 0 ही हो गया। dy/dt लिख दीजिए, dy/dt में t² का पावर आगे आती है, t² है, एक पावर कम हो जाएगी तो आ जाएगा 2t, और -2 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। आपको निकालना क्या है, dy/dx, तो dy/dx को आप लिखते हो dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt निकल के आया है 2t और dx/dt निकल के आया है 2, 2 से 2 कैंसिल, सिंपली आ गया आपके पास t। तो मतलब यहां भी ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको जरूर प्रॉब्लम होनी चाहिए, नहीं होती है तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है ना। तो देखते हैं क्या दिक्कत है। गो इक्वल टू 36 दिया है, GO इक्वल टू 36 और C इक्वल टू 49, तो उसी लैंग्वेज में सम कितना होगा, SOME ना। तो देखते हैं, गो इक्वल टू कितना दिया है 32, कैसे करेंगे, सॉल्व कीजिए, जरा दिमाग लगाइए। गो अगर आप देखिए तो ABCD देख डालिए, ABCD में अगर आप सारे प्लेस को जो है ऐसे फिंगर पे काउंट कर डालिए तो ABCDEFGHI ना 9th प्लेस पे आई आता है, जी कितने प्लेस पे आया, स्टार्टिंग से 8 प्लेस पे, और O कितने प्लेस पे आया, GHI ना, GHI JKL MNO 15 प्लेस पे, 15 प्लेस पे O आया।
15 और 8 मिलके किसी भी तरीके से 32 बना सकते हो क्या आप? ऐसे नहीं पॉसिबल दिख रहा है। जरा रिवर्स ऑर्डर में काउंटिंग कीजिए। अगर स्टार्टिंग से जो 8th प्लेस है वो एंड से कितना प्लेस होगा, तो 26 में से 8 माइनस करूंगा और करूंगा +1। जैसे अभी ए को ही देख लीजिए, स्टार्टिंग से फर्स्ट प्लेस है तो एंड से तो 26 माइनस फर्स्ट +1 ना। आप डी को देख लीजिए, स्टार्टिंग से फोर्थ प्लेस है तो एंड से किस प्लेस पर होगा, तो स्टार्टिंग से फोर्थ प्लेस है तो 26 माइनस 4 +1, तो एंड से किस प्लेस पर होगा, तो 26 में से -3 कर दिए 23rd प्लेस पे होगा, बिल्कुल ना। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। अगर आपका ये जो जी है वो स्टार्टिंग से किस प्लेस पर है, 8th प्लेस पे, तो लास्ट से किस प्लेस पर हो जाएगा, 19 प्लेस पे। और ओ स्टार्टिंग से 15 प्लेस पे है तो लास्ट से कितने पे हो जाएगा, 26 माइनस 15 +1। 26 में से 15 गया तो आपके पास सीधा सीधा आ जाएगा क्या, 11, 11 + 1 12। तो 19 में जो है कितना ऐड कर दीजिए, 26 माइनस 15, तो IJKLMNO 15। जी किस प्लेस पर है, जी 7th प्लेस पे है। आई एम सॉरी, जी जो है आपका किस प्लेस पर है, 7th प्लेस पे है। ABCDEFG, हाँ 7th प्लेस पे है। तो 26 में से आप 7 माइनस करोगे और प्लस करोगे 1, तो कितना आ जाएगा, 26 में से 7 माइनस हुआ तो 19, 19 + 1 = 20, और 26 में से जो है 15 माइनस होगा प्लस होगा 1, तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे आपका 12। 20 + 12 मिलके हाँ 32 हो जाएगा। ऐसे ही जरा सी वाला सेट बैठाइए, क्या इसी भाषा में सेट बैठता है, सी है ना। ई जो है स्टार्टिंग से किस प्लेस पर है, 5th प्लेस पर, तो एंड से किस प्लेस पर होगा, 26 माइनस 5 +1, मतलब ये किस प्लेस पर होगा, 22 प्लेस पर ना। एच स्टार्टिंग से किस प्लेस पर है, 8th प्लेस पर, तो एंड से किस प्लेस पर होगा, 19 प्लेस पर, ठीक है। यस को देख लीजिए, OMNOPQRS ना, स्टार्टिंग से जो है 18 19 प्लेस पर है, स्टार्टिंग से 19 प्लेस पर है तो एंड से 26 माइनस 19 +1, तो कितना आ जाएगा, 8। हाँ 8, तो जरा ऐड कर दीजिए, 22 + 8 आ जाएगा 30, 30 + 19 49। हाँ ये पैटर्न तो सेट बैठ रहा है ना आपका। तो SOME के जरिए जरा बताइए, SOME, ई जो है अभी अभी आपने देखा कि स्टार्टिंग से 5th प्लेस पर था तो एंड से किस प्लेस पर आया है, एंड से किस प्लेस पर आया है, 22 प्लेस पर। और ओ के लिए भी आप देख चुके हैं, ओ जो है स्टार्टिंग से किस प्लेस पर था, 15 प्लेस पर था तो एंड से कितना पे आया है, 12 पे आया है। यस के लिए भी आप देख चुके हैं कि एंड से कितने पे आया है, 8 पे आया है। जरा यम के लिए देख लीजिए, JKLM स्टार्टिंग से कितने प्लेस पर है, 13 प्लेस पर है, तो एंड से कितने पे आएगा, एंड से जरा देख लीजिए, 26 माइनस 13 + 1, तो 14 प्लेस पर आएगा। जरा सम करके देख लीजिए, 14 + 22 + 8, 22 + 8 30, 30 + 12 14, 44, 44 + 12 56, 56 है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। ऐसे ही आगे वाला बिल्कुल आपको आता होगा, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं, x² + 7x + 12, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, α² अपॉन बीटा प्लस β² अपॉन अल्फा। कैसे कर लें, α² अपॉन बीटा प्लस β² अपॉन अल्फा। जरा कुछ दिमाग लगाइए, सोचिए जरा, दिमाग को दिमाग के घोड़े दौड़ाइए ना, दिमाग पे घोड़े होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो उसको दौड़ाइए। क्या बता रहा है आपका दिमाग, क्या है ये, α² अपॉन बीटा प्लस β² अपॉन अल्फा। अच्छा तो देखिए जरा,
अगर इसको ऐसे कर दें कि जो है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो मतलब अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आपके पास कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो -7, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी की जगह है 12। अगर इसको कंपेयर कर दें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की जगह है 1, बी की जगह है 7 और सी की जगह है 12, तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12/1, और बिल्कुल आ जाएगा आपके पास क्या, 12। आपको निकालना क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का अगर आप लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ओके। अल्फा प्लस बीटा, इसको जरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बना लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने कर लिया प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, मतलब -3 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। सारी वैल्यू जानी पहचानी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दीजिए, कितना आया है, -7 मल्टीप्लाइड बाई -7 का स्क्वायर मतलब 49 -3 अल्फा बीटा, 3 से किस में मल्टीप्लाई होगा, 12 में, तो 12 3 जा 36 अपॉन अल्फा बीटा मतलब 12। अगर आप 49 से 36 को माइनस करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, 13, और 13 से -7 में तो -19/12, 91/12, ये बन गया आपका ऑप्शन सी करेक्ट ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो देख लीजिए, आपको खुद को जो है ऑब्जर्व कर लीजिए, आपको इसमें से क्या आता था, ऐसा क्या है जो आपको आता था, क्या है जो नहीं आता था, जिस पे मेहनत करने की जरूरत है, तो उस पर मेहनत करिए, कमांड बनाइए ना, और जो है बढ़िया से तैयारी कीजिए। अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से जो है निकल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।